नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, जब इंसान हर तरफ से मजबूर हो जाता है ना, जब उसके पास में कोई रास्ता नहीं बचता है, भूखमरी सता रही होती है, घर के लोग बिना दवा दारू के अब बीमार पड़े हुए हैं, तब वो इंसान कुछ भी करने के लिए अब सोच सकता है। उसके पास कोई और चारा तो नहीं। ऐसा ही एक घटना मेरे साथ में घटी थी। दोस्तों, मेरा नाम है किशोर। ये घटना जो मेरे साथ में घटी थी ना, ये साल था 2004 का, जब मैं 23 साल का एक नौजवान था, पढ़ाई करता था, उत्तर प्रदेश में रहता था। मेरा परिवार तो अमीर नहीं था ना गरीब था, हम मध्यम वर्गीय लोग थे। मेरे पिता ट्रक ड्राइवर थे और जितना वो कमाते थे उससे ही हमारा घर बार चलता था। मेरी 2 बहनें मेरे से छोटी और मेरी माँ, कुल मिलाकर के हम परिवार में रहने वाले इतने ही लोग थे। अब महीना में आसरा होता था कि पापा की सैलरी मिलेगी और उसके बाद हम लोग बजट बना लेते थे कि इस बार पापा की सैलरी मिलेगी ना, तो ये काम करना है, ये काम करना है। मतलब पैसा आने से पहले हम खर्च का पूरा तैयारी कर लेते थे। माँ हर एक बात मुझे बताती थी कि बेटा ये काम करना ज़रूरी है, अब इतना राशन का लगेगा, इतना दूध का लगेगा, दवाई डॉक्टर को इतना देना है, उधारी बाकी रह गया है। अब इस तरह जो पैसा था ना, पापा का बचता ही नहीं था। जो भी सैलरी आती थी अब घर खर्च में ही खत्म हो जाती थी। पैसा तो माँ कभी जोड़ ही नहीं पाई। पापा जो भी कमाते थे सीधा माँ के हाथों में दे दिया करते थे, ना वो कभी अपने पास में रखने की, जोड़ने की कोशिश भी नहीं की। खैर, मैं उस टाइम पढ़ाई कर रहा था, 23 साल की उम्र थी। अब मेरे पापा चाहते थे कि बेटा तू पढ़ लिख। मैं तो ट्रक ड्राइवर ही रह गया, लेकिन मैं तुझे अब पढ़ाना चाहता हूँ, तुझे किसी योग्य बनाना चाहता हूँ। और मैं भी मन लगा करके पढ़ाई करता था। अब जैसा भी गुजर बसर हमारे घर में हो रहा था उसी तरह चल रहा था। अचानक वो बुरी खबर जब हमारे पास में आई, तब तो हमारी दुनिया लुट चुकी थी। पापा का ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, आईसीयू में थे। जब हम लोग का खबर मिली ना, तो पूरा 1.5 दिन के आसपास, मतलब 2 दिन होने जा रहा था। और तब हमारा पूरा परिवार, भाई बहन माँ को लेकर के हम हॉस्पिटल पहुँचे। और जब वहाँ देखे पापा की हालत ना, तो हम लोग को तो बस रोने के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। पापा गंभीर चोट लगी हुई थी। डॉक्टर का कहना था कि देखो भगवान की मर्जी है, बाकी हम अपनी तरफ से तो सब कुछ सही दवा दे रहे हैं, सब कुछ इलाज कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले ही सब कुछ चाहता है जैसा करना चाहे। मतलब डॉक्टर साहब ने पल्ला झाड़ लिया था कि भाई अब जो करेगा ईश्वर ही करेगा। मैं जब उस सिचुएशन को संभाल रहा था ना, माँ का हालत बुरा था, बहनें रो रही थी, तब मुझे अपने आप को एक तरह से कंट्रोल करना पड़ेगा कि किशोर तू भी रोएगा तब तेरे परिवार बिखर जाएगा। तेरी बहनें रो रो के बुरा हाल कर रही है, तेरी माँ का हालत खराब है, तू मर्द है, अब मर्द की तरह अब बन। मैंने कलेजे पर पत्थर रखा, अब फिर अपने माँ को और दोनों बहनों को संभालने लगा, अपने परिवार को संभालने लगा। और डॉक्टर सही कहते थे, पिता का अब जो तय होना था सब कुछ ईश्वर के हाथ में था। 7 दिन तक हम लोग हॉस्पिटल के बाहर पड़े रहे। हर दिन लगता था कि पापा सही हो जाएंगे, पापा सही हो जाएंगे, लेकिन पापा तो कोमा में चले गए थे। 7वें दिन अब वो खबर आ चुकी थी कि पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे परिवार के साथ क्या हुआ होगा। मैं अपने परिवार को कैसे संभाला था मैं ही जानता था। खैर, पापा तो चले गए,
लेकिन अब हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो गई थी, हमारे परिवार के लिए। अब इतनी कमाई तो होती नहीं थी पापा के कि माँ बचत करें। सब कुछ वैसे ही चलता था। अब ले दे के हमारा एक घर ही था और उस घर में हम आराम चैन से रहते थे। लेकिन भोजन का भी तो चाहिए, भोजन का प्रबंध तो करना पड़ेगा। पापा तो चले गए। इसके बाद कहा जाए कि हम भुखमरी में आ चुके थे। कुछ दिन तो इधर उधर से मांग कर के माँ काम चलाई, लेकिन वो पल भी आया जब शाम का खाना नहीं बना, चूल्हा नहीं जला। पूछने पर माँ ने बताया कि बेटा अब हम मेरे पास में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। बेटा तुम अब सियाना हो चुके हो, जवान हो चुके हो, तो बेटा अब तुम ही जिम्मेवारी संभालो। लेकिन मैं पढ़ाई के अलावा कुछ जानता तो नहीं था, मेरे पास कोई अपना हाथ का काम नहीं था। अभी पढ़ाई में तो अब आगे तक चलनी थी, लेकिन वो सब मजबूरी में मुझे अपने पढ़ाई को त्याग करना पड़ा। मैं अपने परिवार को भूखे नहीं रख सकता था। अपने बहनों को चेहरों पर मैं दुख देखना ही नहीं चाहता था, और खास करके अपनी माँ के आंसू कभी मुझे अच्छा नहीं लगता था। माँ एकांत में बैठ कर के पापा की याद करती थी, रोती थी, और जब मैं उनका रुलाई सुनता था ना, तो मुझसे वो दर्द बर्दाश्त नहीं होता था। मैं अपने आप को संभालने लगा, खुद ही कहने लगा किशोर 23 साल का हो चुका है, अब अपना परिवार संभालने का खुद जिम्मेवारी तू अब सोच ले, तुझे ही करना पड़ेगा, कोई तेरे परिवार को संभालने के लिए नहीं आएगा। लेकिन मैं करूं क्या, वही चीज मुझे समझ में नहीं आ रही थी। आखिरकार मैं अपने दोस्तों से बात किया और उन्होंने बोला कि देख तू कोई छोटा मोटा काम कर ले, कहीं मेहनत मजदूरी कर ले और अपना पढ़ाई जारी रख। मैं कहने लगा भाई अभी तो मेरा घर चलाना है, अब पढ़ाई तो दूर की कौड़ी है। जब हमारा परिवार ही खड़ा नहीं रहेगा तो मैं किस लिए पढ़ूंगा। मुझे अपने परिवार को पेट पालना है, दो जवान बहनें हैं, कुछ साल में उनकी शादी की उम्र भी हो जाएगी, तब मैं क्या करूंगा। आखिरकार मैं मेहनत मजदूरी का काम करने लगा था। अब गांव-गांव में जाता था मिस्त्रियों के साथ में और बेलदारी करता था, और उसमें जो पैसा मिलता था सारा दिन मेहनत करने के बाद और वो लिया करके माँ को देता था। माँ मेरा चेहरा मोहरा देख करके अब वो रोने लगती थी कि बेटा क्या से क्या हो गया। मैं माँ को समझा रहा था कि माँ निराश मत हो, अब हमारा भी वक्त बदलेगा, लेकिन कब बदलेगा ये तो मैं नहीं जानता। मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना परिश्रम कर रहा हूँ, अब फल देना ईश्वर के हाथ में है। माँ को मैं बहुत समझाता था। आखिरकार हमारा जो दिहाड़ी का वेतन से रोज रोज दिहाड़ी मिलती थी और उससे हमारा परिवार का थोड़ा काम अब संभलने लगा था, और इस तरह करते करते 3 महीना के आसपास बीत चुका था और हम एक ऐसी जगह पर काम कर रहे थे जहां रोड के किनारे अब एक घर बन रहा था। मेन रोड थी और उसी के सटे हुए जब हम लंच टाइम में खाना खाने का वक्त था ना, तो मैं खाना खा करके थोड़ा जो रोड पर पेड़ साइड था जहाँ छाया रहती थी, मैं जा करके 10-15 मिनट लेट जाता था। जब मैं उस पेड़ के पास में गया ना, तो वहाँ पर एक पहले से कोई महात्मा जैसे बैठे हुए थे, और मैं महात्मा जी को देखा तो मैं आदर तो करता था, हर एक महात्मा को मैं प्रणाम करके और वहीं पेड़ के पास गमछा बिछा करके लेट गया। महात्मा जी मुझे देखते रहे, लेकिन मुझे थोड़ा आराम करना था, तो मैं अब सोचता रहा कि थोड़ा नींद मार लूँ, थकावट मेरा दूर हो जाएगा। एक तो मेहनत मजदूरी का काम है और मुश्किल से कुछ ब्रेक मिलता है कुछ थोड़े टाइम के लिए, जिसमें भोजन भी करना और आराम भी करना, और वही मैं कर रहा था। अचानक बाबा जी मुझे आवाज़ देने लगे, अरे सुनो बेटा, सो गए क्या। मैं आंखें खोल दिया। वही बाबा जी जो पेड़ के पास बैठे हुए थे अब मुझे आवाज़ दे रहे थे।
काले वस्त्र पहन रखे थे, सर पर पगड़ी काली, गले में माला वाला सब डाल रखे थे और थैला भी काला था उनका। मैं जब अपना बगल में देखा तो वही महात्मा जी और मुझे आवाज़ दे रहे थे। मैं उठकर बैठ गया। मैं बोला, बाबा जी आपने मुझे आवाज़ दिया? तब वो कहने लगे, हाँ हाँ बच्चा, मैं तुम्हें ही, अब तुम सो गए तो सो तो नहीं गए? मैंने उठ के बैठ गया, बोला नहीं बाबा जी, बस आंखें बंद किए हुए था, थकान थी ना, मैं थोड़ा सुस्ताना चाहता था। बाबा जी कहने लगे, बेटा क्या, कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो? मैं बताने लगा कि बाबा जी ये सामने घर बन रहा है ना, मैं यहाँ पर लेबर का काम करता हूँ। वो पूछने लगे कि तुम्हारे परिवार में तुमसे कोई बड़ा नहीं है? मैं अब जो कुछ सच्चाई था सब कुछ बता दिया बाबा जी से। बाबा जी मेरी तरफ देख रहे थे। हाँ, फिर जब लंच का टाइम ख़त्म होने जा रहा था तो मैं बाबा जी से अब इजाज़त लिया कि बाबा जी लंच का टाइम अब ख़त्म हो रहा है, हमें काम पर जाना पड़ेगा, नहीं तो ठेकेदार नाराज़ हो जाएगा। बाबा जी कहने लगे, बेटा थोड़ी देर बैठ, मैं तुझसे ज़रूरी कुछ बात करना चाहता हूँ। परिवार में कौन कौन है मैं सब कुछ बता दिया था, कोई भी बात मैंने छिपाया नहीं। आखिर बाबा क्यों पूछ रहे थे? मैं सोचा कि चलो जो कुछ सच्चाई है बता देना चाहिए। मैं ये नहीं समझा था कि बाबा मेरे लिए क्या करने वाले हैं। मैं बार बार कह रहा था कि बाबा लंच टाइम ख़त्म हो गया, ठेकेदार आवाज़ लगा रहा होगा और हमें जाना पड़ेगा। लेकिन वो मुझे डांटने लगे, बैठो थोड़ी देर बैठो, सरकारी नौकरी नहीं है कि तुम्हारी छूट जाएगी। अरे आज ये काम नहीं दूसरा काम मिल जाएगा, उसकी परवाह मत करो। अब मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। मैं अब बाबा की तरफ देखने लगा कि बाबा कहना क्या चाहते हैं। कहने लगे कि बाबा कहने लगे कि बच्चा तुम्हारा नाम, मैंने नाम भी बता दिया कि किशोर नाम है मेरा। तब वो कहने लगे, किशोर मैं तुम्हें कोई काम दूं तो कर लोगे? मैं सोचा कि बाबा हैं, ये इनके पास में कौन सा काम है होगा। मैं बोला कि बाबा अगर मैं अब करने लायक काम होगा तो ज़रूर करूँगा, लेकिन मुझे कोई काम तो आता नहीं है, बस मेहनत मजदूरी ही कर पाता हूँ। पढ़ा लिखा ज़रूर हूँ लेकिन अनुभव नहीं है, पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। बाबा मेरी तरफ देख रहे थे और उनके चेहरे पर एकदम जैसे खामोशी छाई हुई थी, मतलब कोई भाव नहीं था। कुछ पल खामोश रहे वो, अब फिर मुझे देख के कहने लगे कि सुनो, अगर तुम इस नर्क से निकलना चाहते हो, अपनी गरीबी से बाहर निकलना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक काम दे सकता हूँ। वो काम तुझे ज़रूर अब इन गरीबी को दूर कर देगा। तो बोलो क्या तुम करने के लिए तैयार हो? मैं अब बाबा की तरफ देख रहा था कि कहीं बाबा मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत था उनका। चेहरे पर कोई ऐसा हंसने का, मुस्कुराने का कोई भाव मैं देख नहीं पा रहा था, सपाट चेहरा था। हाँ, मैं कहने लगा, बाबा कौन सा काम है? बाबा कहने लगे, पहले तुम बताओ तो सही कि तुम कर लोगे कि नहीं करोगे। मैं बार बार बाबा से कह रहा था कि बाबा आप काम बताइए, अब फिर मैं सोच कर बता सकता हूँ कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। बाबा कहने लगे कि देखो किशोर, ये जो मैं काम है ना, मैं तुमसे करवाना आप चाहता हूँ, और तुम ये काम कर लोगे ना तो सही मायने में गरीबी से बाहर निकल आओगे। इतना पैसा तुम्हारे पास में आ जाएगा कि तुम इतना पैसा कभी देखे भी नहीं होंगे। अब हैरत से मेरी आंखें अब खोली के खोली रह गई। बाबा की तरफ देख रहा कि बाबा ये क्या मुझसे करवाना चाहते हैं। जब उन्होंने पैसे की बात की ना तो लालच तो आता ही है। हाँ, मैं मेहनत मजदूरी कर रहा था और उसमें डेली का कितने पैसे मिल रहे हैं। हाँ, जैसे तैसे मेरी माँ घर परिवार को चला रही थी। अब बाबा ने जो लालच दिया ना तो लालच में मैं फंस चुका था। हाँ, कहने लगा कि बाबा जी काम तो आपने बताया नहीं, काम तो बता देते। बाबा जी कहने लगे सब कुछ बताऊंगा। अब लंच का टाइम ख़त्म हो चुका था, ठेकेदार आवाज़ मार रहा था, लेबर इधर उधर पेड़ के पास, गर्मी का दिन था तो पेड़ों के पास में आकर के सब सो रहे थे।
आवाज़ लगा रहा था ठेकेदार। तब बाबा जी कहने लगा, अरे जाने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारी दिहाड़ी है ना कहीं नहीं जाती, वो नहीं देगा मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी बात अब ध्यान से सुनो। वक्त निकलता जा रहा था, ठेकेदार आवाज़ दे रहा था और बाबा जी अपनी बात बताए जा रहे थे। जब उनकी बात पूरी हुई ना तो मैं बाबा जी का चेहरा देख रहा था, लेकिन अभी भी उनके चेहरे पर सपाट चेहरा दिख रहा था, ना कोई हंसी ना कोई मुस्कुराहट। मतलब वो जो बात कह रहे थे ना बिल्कुल सच्ची बात थी, दिल से बता रहे थे। मैं जब उनका ऑफर सुना ना तो एक पल तो लगा कि बाबा जी मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन अगले पल मैं बाबा से पूछ बैठा कि बाबा जी कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हो। बाबा जी नाराज हो गए थे और कहने लगे, क्या मैं तुम्हें ऐसा मजाक वाला दिखता हूँ? तब मैं बाबा से माफ़ी मांगा। बाबा जी का कहना था कि देखो किशोर, मैं तुम्हें एक काम दूंगा। मैं पूछा कि कौन सा काम है? बाबा जी उसके बदले में काफ़ी पैसा दे रहे थे, लाखों रुपए कहा जाए तो। तब मैं पूछा, बाबा जी इसके लिए मुझे क्या करना क्या होगा? जो आप लाख रुपए देंगे तो मुझे क्या करना होगा? वो कहने लगे कि मुर्दे का खाना खिलाना है। आप जो मैंने सुना ना कि मुर्दे को खाना खिलाना है, मैं एकदम आश्चर्य से उनकी तरफ देख रहा था। बाबा जी के चेहरे पर वही कोई मुस्कान नहीं, बिल्कुल सपाट चेहरा पड़ा हुआ। आप अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देख रहे हैं। मैं कहने लगा, बाबा जी मुर्दा खाना कैसे खाता है? बाबा जी अभी भी चेहरा वैसे ही सपाट था, कहने लगे कि बेटा खाता है। मैं हैरान था कि ऐसा कौन सा मुर्दा है भाई जो खाना खाता है। मैं तो आज तक कभी ऐसी बात सुना ही नहीं था। और उधर ठेकेदार जो था बार बार आवाज़ दे रहा था। सारे मजदूर तो चले गए थे, मिस्त्री, बस मैं ही एक पेड़ के पास बाबा जी के पास बैठा हुआ था और बार बार मुझे आवाज़ देकर बुला रहा था, किशोर आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ, काम शुरू करना है। अब मैं बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी मुझे जाना ही होगा। मुझे अब बाबा जी पर थोड़ा अविश्वास सा हो गया था। बाबा जी कह रहे थे कि मुर्दे को खाना खिलाना है, ये कैसे संभव हो सकता है? जो इंसान मर चुका है उसको खाना कैसे खिला सकते हैं? बाबा जी मेरे साथ में जरूर मजाक कर रहे थे। अब मैं उठ करके जाने लगा कि बाबा जी मैं अब जा रहा हूँ। बाबा जी कहने लगे कि तू मेरे को शाम को मिलना, जब तू अपने काम से छूटेगा ना तो मैं तुम्हें यहीं आसपास में कहीं मिल जाऊंगा। और तुम मेरे इस बात पर गौर करना, अगर तुम्हें गरीबी से बाहर निकलना है ना तो ये जो तुम काम कर लोगे ना तो तुम गरीबी से बाहर निकल जाओगे, फिर तुम्हें इधर उधर मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद मुझे बिल्कुल जो बाबा जी कह रहे थे उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब मैं अपने काम पर लौट आया था। काम करते हुए अब मैं बाबा जी के कहा हुआ बात दिमाग में से अब सोच रहा था कि क्या बाबा जी मेरे साथ मजाक कर रहे थे या फिर वो जो कह रहे हैं सही बात है। लेकिन मैंने आज तक कभी मुर्दे को खाना खिलाते हुए सुना नहीं था। अरे भाई मुर्दा तो मुर्दा है, अब वो मर चुका है तो या तो दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है, दो ही चीज़ होता है। तो मान लेते हैं कि अगर जल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन दफना दिया जाता है तो वो खाना कैसे खाएगा? जब उसके शरीर में प्राण ही नहीं है तो उसको खाने का हवा पानी का जरूरत क्या है? अब इसी चीज़ में पूरा समय मेरा गुजर गया था। काम करते हुए यही सब बात सोचता रहा। आखिरकार छुट्टी का वक्त हो चुका था और मैं अब अपने हाथ पांव धो करके कपड़े अपने बदल लिया था। अब फिर मैं अपने गांव की तरफ चल पड़ा था पैसे लेकर के। जिधर मैं पेड़ के पास सोया था ना उधर से ही रास्ता, उसी सड़क से मुझे निकलना था। और जब मैं थोड़ा उससे आगे बढ़ा ना तो मैं निगाहें उस पेड़ पर डाला जहाँ बाबा बैठे हुए थे, जहाँ मैं आराम किया था। लेकिन उस वक्त में बाबा जी नहीं थे वहाँ पर। मुझे लगा कि ज़रूर बाबा जी मेरे साथ मजाक कर रहे थे। अगर वो सीरियस होते तो मुझे आसपास ही मिलते, दिखाई नहीं दे रहे थे। हाँ, मैं अपने गांव की तरफ पैदल ही अब चलता जा रहा था।
अब 2 किलोमीटर का सफ़र मुझे पैदल ही तय करना था। शाम हो चुकी थी। अब मैं तेज़ी से अपने घर की तरफ बढ़ता जा रहा था। अब मैं काफ़ी दूर वो अपनी साइड से आगे निकल चुका था। मतलब 1-1.5 किलोमीटर में चल पड़ा था और करीब करीब थोड़ा देर का मेरे गांव का रास्ता था। और तभी पीछे से आवाज़ सुनाई पड़ी, किशोर किशोर रुको रुको रुको, मैं आ गया मैं आ गया। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं ना, तो वही बाबा जी थे, काले कपड़े पहने हुए और तेजी से चलते हुए आ रहे थे। जब मैं उनको पीछे से आते हुए देखा ना, तो मैं रुक गया। मेरा दिल का धड़कन बढ़ने लगा कि क्या बाबा जी जो बात कह रहे थे सही बात है। लेकिन मैं इन चक्करों में, अब मुझे लगने लगा कि इन चक्करों में मुझे पड़ना नहीं चाहिए। ना जाने ये मेरे साथ में क्या कराने वाले हैं। अब मैं यही अपने मन में फैसला कर लिया था कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा। ये काम में रिस्क होगा, खतरा होगा। अब इसके बाद बाबा जी तो पहुँच गए थे। वो आते ही कहने लगे, किशोर मैं तो तुम्हें दूसरी साइड में देख रहा था और तुम इस साइड निकल गए। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पा तो लिया। हाँ, अब बताओ तुमने क्या इरादा किया है। मैं बाबा जी को तरफ देख रहा था और कहने लगा, बाबा जी मुझे तो ये लगा कि आप मेरे साथ में मजाक ही कर रहे हैं। ऐसा कौन सा मुर्दा है जो खाना खाता है। इस बार बाबा जी मुस्कुरा पड़े। आप मुस्कुरा के कहने लगे कि बेटा खाता है, तुमने कभी देखा नहीं, मैं देखता हूँ, ये तो मेरी रोज का काम है। अब ये तुम बोलो कि इस काम को करने के तैयार हो। मैं कहने लगा, बाबा जी ये काम मुझे रिस्की लगता है और इसमें खतरा भी हो सकता है। बाबा जी कहने लगे कि हाँ बेटा, रिस्की तो है, खतरा भी है, लेकिन बदले में तुम्हें तो रुपया काफ़ी मिल रहा है ना। लाख रुपए कम नहीं होते बेटे, और इसमें जितना खतरा तुम सोच रहे हो ना, इतना नहीं है। मैं अब बाबा जी की तरफ देख रहा था कि क्या मतलब इतना खतरा। अरे खतरा थोड़ा भी हो तो खतरा ही होता है। मैं कहने लगा, बाबा जी आप जो खतरे के बात बता रहे हो ना, तो कितना खतरा है। बाबा जी मुस्कुरा करके आप मेरे से बात कर रहे थे और कहने लगे कि बेटा अगर तुम हाँ कहो, मंजूरी दो, तो मैं पूरा हर चीज़ तुम्हें डिटेल से बताऊंगा और तुम्हारी जान का रक्षा का जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, इतना मैं बोल सकता हूँ। जब बाबा जी ने इतना कहा ना, तो थोड़ा दिल की तसल्ली हुई कि चलो इसमें जान का खतरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी रिस्की काम है। मैं अब बाबा जी से डिटेल लेने लगा कि बाबा जी अब पूरा डिटेल मुझे बताइए कि मुझे करना क्या होगा। बाबा जी सारी डिटेल बताने लगे कि किशोर मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर चलूँगा। एक कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान में एक खास जगह पर तुम्हें खाना लेकर के रात को आना है और खाना रख देना है वहाँ पर। और इसके बाद तुम्हें इंतज़ार करना है। कुछ देर इंतज़ार करो, जब वो खाना लगे कि हाँ कोई आ गया है और वो भोजन कर लिया है, और तब तुम वहाँ से आराम से निकल आओ। जब मैंने बाबा से सुना ना, तो मेरे तो हाथ पांव कांपने लगे कि अरे मुर्दा कब्र से निकल के आएगा, हमारा दिया हुआ भोजन करेगा, अब मैं वहाँ पर बैठा देखता रहूँगा। अगर मुर्दे की नज़र मेरे ऊपर पड़ गई तो वो तो मुझे कच्चा ही खा जाएगा। नहीं, हंसकर बाबा कहने लगे, अरे किशोर जब मैं तुम्हें बता दिया कि तुम्हारी जान माल की जिम्मेवारी मेरी है, तो तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है। मैं बाबा की तरफ उनकी आंखों में देख रहा था और मुझे लग रहा था कि मुझे विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे इस चीज़ पर फैसला लेना था। लेकिन मैं उस टाइम कुछ समझ नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था कि इसमें ज़रूर खतरा होगा। जब बाबा मुझे इतना पैसा दे रहे हैं, ये काम खुद क्यों नहीं कर लेते। मेरे मन में ये सवाल आता था। आखिरकार मैं पूछ ही बैठा कि बाबा जी जो आप मुझे इतना पैसा दोगे तो ये काम खुद क्यों नहीं कर लेते। बाबा जी फिर हंस पड़े और कहने लगे कि नहीं बच्चा, ये काम जिसका है वही करेगा।
अब तुम इस लायक हो कि उस काम को कर सकते हो। और फिर उसके बाद वो कुछ और बताने लगे। अब मैं सारी बात सुनता रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि बाबा जी जो कह रहे हैं वो सच बात है। क्या मुझे वो पैसा मिलेगा भी नहीं मिलेगा ये काम करने के बाद में। लेकिन बाबा जी कह रहे थे कि बेटा मैं तुझे पैसा दिलवाऊंगा। अब इसके बाद मेरा दिल तो नहीं मान रहा था। अब फिर मैं बाबा जी को बोला कि बाबा जी मुझे सोचने का मौका दीजिए, मैं आज अपने घर पर जाऊंगा। अब मैं सारी रात इस बारे में सोचूंगा और तब मैं कल आपको बता पाऊंगा। बाबा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि ठीक है बच्चा, तू जा सोच विचार कर, और फिर मैं तेरे को आसपास में इसी जगह पर कहीं मिल जाऊंगा, और फिर हम बात करेंगे। और देख मैं तुझे बता रहा हूँ कि तू इस गरीबी से अब निकल जा। मैं जो तुझे काम दे रहा हूँ ना, उसे तू पक्का इस गरीबी से बाहर निकल सकता है। अरे लाख रुपए कम होते हैं बेटे, इस काम के लिए तुझे लाख रुपए मिल रहा है, और वो भी चंद दिनों का काम है। 1 हफ्ता तुम्हें लगेगा, और 1 हफ्ता में लाख रुपए, अब सोच लो तुम। लालच तो मुझे बहुत आ रहा था, लेकिन डर लग रहा था कि अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो पापा तो चले गए, अब मैं भी चला जाऊंगा तो मेरे परिवार बिखर जाएगा। मेरी छोटी बहनों का क्या होगा, मेरी माँ को क्या होगा। इसलिए मैं 1 दिन का समय मांगा था ताकि मैं सोच विचार कर सकूं। इसके बाद मैं अपने गांव आ चुका था, घर आ चुका था, माँ को दिहाड़ी के रुपए दे दिए। अब मैं उसी विषय में सोचता रहा। माँ कई बार मुझे टोकी कि ऐसा आज सुस्त सुस्त क्यों दिखाई दे रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। मैं माँ को कुछ नहीं बताया, सब कुछ छिपा लिया था, और उसी विषय पर मैं सारी रात सोचता रहा जब तक मुझे नींद नहीं आई। अब मैं कभी कभी जो सोच रहा था, बाबा जी की बात बिल्कुल सही लगती थी कि अगर मुझे 1 लाख रुपए मिल गए ना तो मेरा जीवन तो बदल जाएगा, मेरी घर में खुशहाली आ जाएगी। मेरी जो छोटी बहनें हैं अब उनका शादी भी तो करना है, कुछ ही साल के बाद शादी भी करना है, तो उसके पैसे कहाँ से आएंगे। इस दिहाड़ी के 200-300 रुपये में होता क्या है, इससे तो हमारा मुश्किल से परिवार चलता है, तो मुझे रिस्क लेना चाहिए। इसके बाद मैंने फैसला कर लिया था कि चलो कल बाबा जी से अगर मिलेंगे तो मैं बोल दूंगा कि इस काम करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद मैं सो चुका था। सुबह पहुंचा अपने काम पर, उसी जगह पर मैं अपने काम पर लग चुका था, लेकिन आसपास में देखता हुआ आया था। बाबा जी मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए थे। मुझे फिर निराशा ही लगी, कहीं बाबा मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे थे। लंच हो चुका था। मैं रोटी खाने के बाद मैं उसी पेड़ के पास आ चुका था जहाँ मैं कल गमछा बिछाकर सोया हुआ था। जैसे ही मैं सोने का तैयार हुआ, मुझे लगा कि बाबा जी तो है नहीं यहाँ पर। तभी पेड़ों के अंदर से, वहाँ बगीचे थे, उसके अंदर से बाबा जी आते हुए दिखाई दिए। इसके बाद जब उनको देखा ना तो मैं जो लेटा हुआ था पेड़ के नीचे उठ के बैठ गया, बाबा जी को देखने लगा। बाबा जी का चेहरा मुस्कुराता हुआ दिख रहा था। वो आए और मेरे नज़दीक ही अब ज़मीन पर बैठ चुके थे। मैं उनको प्रणाम किया। तब बोले, किशोर अब बताओ क्या फैसला किया है। मुझे पक्का पता है कि तुम फैसला जरूर कर लिए होंगे। बाबा जी मुस्कुरा रहे थे, जैसे उनको सब कुछ पता चल चुका है। मैं बोल पड़ा कि जी बाबा जी, मुझे भी रात भर में सोचा ना तो मुझे लगा कि ये काम जरूर कर लेना चाहिए। बाबा जी फिर मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे परिवार में मेरे अलावा अब कोई कमाने वाला नहीं है। अगर मेरे साथ कुछ हो गया ना तो मेरा परिवार तो तबाह हो जाएगा। मेरी छोटी बहनों का क्या होगा, मेरी माँ का क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं। बाबा जी कहने लगे, अरे किशोर, मैं इस बात का पूरा गारंटी दे रहा हूँ ना कि मैं तुझे आँच नहीं आने दूंगा। लेकिन बेटा देखो, डर का माहौल सब कुछ वैसा तो ज़रूर होगा। हाँ, कई बार खतरा बढ़ जाता है, लेकिन थोड़ा बेटा रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। मैं रहूँगा आसपास में, जब भी लगेगा कि तुम खतरे में हो
तो मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। और इसके बाद वो सारा प्लान बताने लगे। मैं उनकी प्लान सुनता रहा। मैं कहने लगा कि बाबा, ये पैसा आप दोगे या कोई और देगा? बाबा जी कहने लगे कि मैं फकीर आदमी हूँ, मेरे पास बेटा इतना पैसा कहाँ से? मैं दिलवाऊंगा, जिसके लिए तुम काम करने जाओगे ना, उसे मैं पैसा दिलवाऊंगा। और मैं कह रहा हूँ कि आज ही जब तुम्हारा छुट्टी हो जाए तो मेरे साथ में चलना। मैं उस व्यक्ति से तो तुम्हें ज़रूर मिलवाऊंगा, अगर वो मिलना चाहे तो। और नहीं तो मैं आधा पैसा तो एडवांस तुम्हारे को दे ही दूंगा उसे ले करके, ताकि तुम निश्चित हो जाओ कि जो काम कर रहे हो उसमें पैसा वाकई में है, कोई झूठ नहीं है। मैं अब तो खुश हो गया था कि आज ही बाबा मुझे आधा पैसे मतलब 50,000 रुपया एडवांस दे देंगे। काम कब से स्टार्ट करना है बाबा जी सब कुछ बता चुके थे, और आज मुझे इस जगह पर आखिरी दिन काम करना था। इसके बाद मैं बाबा जी के काम में लग जाना था। और वही हुआ। शाम के जब मेरा काम ख़त्म हुआ, ठेकेदार से दिहाड़ी लिया और फिर बोल दिया कि ठेकेदार जी मैं अब नहीं आऊँगा। ठेकेदार मुझे चौंक कर देखते रहे कि क्या मतलब। मैं बोला ठेकेदार जी मुझे कहीं और जाना है और उसमें वक्त लगेगा, तो आप मजदूर दूसरा देख लेना। और इसके बाद मैं निश्चित हो गया था। मुझे किसी को धोखा देना आता नहीं था। अब मुझे पता था कि अगर मैं बिना बताए ठेकेदार के जाऊंगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरा नेचर ही ऐसा था, साफ गोई, साफ रहना, दूसरे को साफ साफ बोलना। झूठ तो मुझे आता ही नहीं था। और इसके बाद बाबा जी मुझे रोड पर मिल गए थे और फिर हम लोग चल पड़े थे। बाबा जी पैदल ही चलते थे, लेकिन उस बार उन्होंने एक साधन का उपयोग किया। अब ऑटो रिक्शा में हम बैठ चुके थे और इसके बाद ऑटो रिक्शा चल पड़ा था और हम चलते जा रहे थे। कम से कम पौन और 1 घंटे का आसपास का सफ़र था। जब हम ऑटो रिक्शा से उतरे तो मैं देखा एक फार्म हाउस है, बड़ा सा फार्म हाउस। मैं इतना बड़ा फार्म हाउस कभी देखा भी नहीं था। और जब उसके अंदर गया ना तो अंदर का भय सब कुछ एक तरफ से, मैंने इतना सुंदर वो फार्म हाउस बना हुआ था। उसके अंदर भी स्विमिंग पूल था, सब कुछ एकदम राजा महाराजा की कोठी की तरह आलीशान लग रहा था। जब हम पहुंच गए ना तो बाबा जी तो जैसे उस जगह पे आते जाते हो, चौकीदार भी सब जानता था। बाबा जी को नमस्ते करके और फिर हम लोग चले गए थे अंदर में। सब जान पहचान था बाबा जी का। एक जगह पर बाबा जी कहें किशोर तुम बैठो और मैं मालिक से मिल के आता हूँ जिसके लिए तुम्हें काम करना है। और इसके बाद वो गए। वापस आए ना तब उनके हाथ में अब एक थैला था और वो ला करके मुझे दे दी कि किशोर ये आधा पैसा है, यहाँ गिनना है तो गिन लो, लेकिन ये पैसा मैं गिन चुका हूँ, पूरे 50,000 है। मैं कहा कि आप मिलवाने वाले थे ना मालिक से। तब वो कहने लगे कि नहीं वो बिजी हैं, वो अभी तुमसे मिल नहीं सकेंगे, पूरा काम कर लो और तब वो तुमसे मिल पाएंगे। अब तो मैं जैसे खुशी इतनी हो गई थी कि मैं पागल होता जा रहा था। 50,000 रुपये मैंने कभी देखे भी नहीं थे। अब बाबा जी कह रहे थे गिनने के लिए, मैं तो गिन ही नहीं पाता, ऐसा मेरा हाल हुआ पड़ा था इतने सारे पैसे को देख करके। और इसके बाद हम वापसी चल पड़े थे। अब बाबा जी सारा प्लान बता रहे थे कि बेटा कल मैं जहाँ बता रहा हूँ और वहाँ पर शाम के टाइम मिलो, और इसके बाद हम कल ही से काम स्टार्ट कर देंगे। पूरा 1 हफ्ते का काम है। अब इसमें अब सोचने विचारने का तुम्हारे पास कोई वक्त नहीं है। अब तुमने हाँ बोल दिया है, पैसा भी तेरे पास पहुंच चुका है, तो शाम को ज़रूर मिलना है। फिर अब तो मैं जैसे मेरे को पंख लग गया। जब मैं अपने घर पहुंचा ना तो इतना खुश था, मैं ज़िंदगी में इतना खुश कभी नहीं हुआ था। सारा पैसा मैं माँ को हाथों में दे दिया और वो पैसा देख करके उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और घूर करके मुझे देख रही थी। बहन भी जो थी हमारी, वो भी देख करके इतने सारे पैसे, वो भी खुश हो गई थी।
कि भैया इतना पैसा कहाँ से लाए। माँ कह रही थी कि बेटा ये क्या है। मैं कहने लगा कि माँ एक काम मैंने अपने हाथ में लिया हूँ और उसी क्या ये एडवांस पैसा है, ये काम जब ख़त्म हो जाएगा तब मुझे 1 लाख रुपया मतलब 50,000 और मिल जाएंगे। माँ शंका के दृष्टि से देख रही थी। कहने लगे किशोर तू कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। मैं कहने लगा कि नहीं माँ, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। मैं एक ऐसा काम ढूंढा हूँ जो रात का ही होगा, एक ठेकेदारी का काम है और वो सब अर्जेंट काम होता है। अब बदले में मुझे इतना पैसा मिल रहा है। अब मैं माँ को समझा दिया था, बहनों को समझा दिया था कि ऐसा कोई काम नहीं कर रहा हूँ जिससे खतरा हो। माँ बहन भी सब कुछ समझ चुकी थी, पैसा आ चुका था। अब मैं अगली शाम को फिर जहाँ बाबा बताए थे उस जगह पर पहुँच गया था। इस बार बाबा पूरा थैला वैला टांग करके खड़े थे। बगल में ऑटो रिक्शा खड़ा था, जैसे बाबा जी कहीं लंबी छुट्टी पर जाने के लिए तैयार हों। मैं इतना बड़ा बैग देखा ना तो वाकई में यही समझ बैठा था। अब बाबा जी को देखा तो बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे किशोर बिल्कुल टाइम पर आ चुके हैं, अब चलो ऑटो रिक्शा में बैठते हैं। और इसके बाद वो सफ़र स्टार्ट हो चुका था। हम अब उल्टी दिशा में जा रहे थे और उस दिशा में गांव बहुत कम थे भी तो बहुत छोटे छोटे गांव। और मैं और बाबा जी ऑटो रिक्शा में सवार और ना जाने किस दिशा में चले जा रहे थे, मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था। आखिरकार अब एक जगह पर बाबा जी रुकवा दिए। मैं वहाँ देखा ना तो जंगल जैसा माहौल था। वहाँ पर एक साइड में खेतों का इलाका और दूसरी साइड में अब बड़े बड़े से पेड़ दिखाई दे रहे थे। अब बाबा जी उतर गए, मैं भी उतर गया। ऑटो रिक्शा वाले को बोला गया कि भैया आप यहीं पर रुकना। बाबा जी ने शायद पहले ही बता दिया था कि तुम यहीं इंतज़ार करना, जब हम लोग आएंगे तब जाना, हम चलेंगे साथ में। जैसे उन्होंने अब रात भर के लिए बुक कर लिया हो। ऑटो वाला भी निश्चित था। इसके बाद बाबा जी कहने लगे किशोर मेरे साथ में आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। अब हम उसी जंगल की तरफ चल पड़े थे जिधर बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे थे और उन पेड़ों के नीचे से गुजरते हुए हम आगे और आगे और आगे बढ़ते जा रहे थे। आखिरकार एक जगह पर जहाँ पर एक कुआं बना हुआ था आऊ के पास ले आकर के खड़ा किए ना तो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मुझे तो लगता था कि बाबा किसी कब्रिस्तान में लेके जाएंगे, लेकिन ये कुआं यहाँ कर क्या होगा भाई। मैं बाबा से कई सवाल पूछना चाहता था, लेकिन बाबा बिल्कुल शांत थे और वो कुछ सोच रहे थे। और तब उन्होंने फिर मुझे बताना शुरू किया कि देखो किशोर, ये वही जगह है जिसकी जिक्र मैं कर रहा था। मैं चौंकते हुए कहने लगा बाबा जी, मैं तो समझा था कि आप कभी कब्रिस्तान में लेके जाएंगे। बाबा हंस के कहने लगे अरे नहीं नहीं नहीं, ये जो कुआं देख रहे हो ना ये कब्रिस्तान से कम नहीं है। इसमें सैकड़ों आत्माएं रहती हैं। अब मुझे एक खास आत्मा की तलाश है और वो उस आत्मा को तुम लेके आओगे। जैसे मैंने बताया है हाँ वैसा ही काम करना पड़ेगा। वाकई में जब बाबा ने बताया कि कुआं सैकड़ों आत्माओं का घर है तो मैं तो बुरी तरह से डर चुका था। अब बाबा जो दूसरी बात बोले कि उनमें से एक खास आत्मा को बाबा को तलाश है, लेकिन उस आत्मा को बाबा जी करेंगे क्या। मुझे अब रहा नहीं गया। मैं पूछने लगा कि बाबा जी वो खास आत्मा कौन हो सकती है। बाबा जी कहने लगे वो तुम्हें पता चल जाएगा। मैं पूछ बैठा कि बाबा जी उस आत्मा को अब क्या करेंगे। बाबा जी मुस्कुराते रहे और कहने लगे कि देख किशोर, तू अपना काम में ध्यान दो। जो तुम्हें मैं बताया हूँ ना उसी चीज़ पर तुम उससे आगे मत बढ़ो। अब वो उस मालिक का काम है, कुछ आत्माओं को क्या करेगा उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा परिश्रम तुम्हें मिल रहा है, 50,000 मिल चुके हैं, 50,000 और मैं दिलवा दूंगा। लेकिन ये आगे मत सोचो कि वो आत्मा को वो मालिक क्या करेगा, उसका
क्या व्यवहार होगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जानता हूँ उसके बारे में और वो मालिक जानेगा। इसके बाद जब आत्मा मिल जाएगी वो हमारी जिम्मेवारी है। तुम जो काम बताया गया है और वो काम पर अपना ध्यान दो। वास्तव में बाबा जी कुछ ज़्यादा बता नहीं रहे थे। आखिरकार वो आत्मा कौन हो सकती है और बाबा जी उसका उपयोग उस मालिक के लिए क्यों करना चाहते थे। जरूर कोई फायदे की बात होगी, और तभी तो 1 लाख रुपए मुझे मिल रहा था। अब कोई आत्मा को ले जाके अपने घर में तो बिठाने से रहा, जरूर उसे फायदा ही उठाएगा। तब तो मैं इतना समझ चुका था कि जो मुझे 1 लाख रुपए मिल रहा ना, इस काम के लिए कम है। लेकिन अब सौदा हो चुका था, अब मैं पीछे नहीं हट सकता था। 50,000 रुपये मैंने अपने माँ को ला कर दे दिए थे। आखिरकार बाबा मुझे सब कुछ बताने लगे कि मुझे कब क्या करना है। और ये सब जो सारा ताम झाम होना था वो सब आधी रात के वक्त में होना था। अब बाबा जी, अब मैं, अब उस जगह पर इंतज़ार के अलावा अब हमारे पास में कुछ नहीं था। शाम से रात हुई और रात होती जा रही थी। अब बाबा मुझे हर एक चीज़ दोबारा दोबारा रिपीट करते थे कि देखो तुम भूलना मत, जिस उद्देश्य के लिए आए हैं उद्देश्य हमारा पूरा होना चाहिए। हाँ, इसमें हो सकता है कि आज ना हो, कल ना हो, कई दिन लग सकते हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट है ना 1 हफ्ते का है। 1 हफ्ते के बाद पूर्णवासी है। अब पूर्णवासी के दिन तक ये आत्मा हमारे कब्जे में आ जाना चाहिए। इसके बाद तुम्हारी काम खत्म, पैसे तुम्हारे मिल जाएंगे। अब हमारा काम है और उस मालिक का काम है कि उस आत्मा को हम कैसे उपयोग में लाना है, क्या करना उसके साथ में। मैं समझ तो गया था कि बहुत बड़ा खेल है ये खेल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जितना मैं समझ रहा था ना, मुझे लग रहा था कि ये बहुत फ़ायदे वाला काम है ये जो ये बाबा कर रहे हैं और वो मालिक दोनों मिल करके। बिना उद्देश्य, बिना ऐसा कोई काम क्यों करेगा। आखिरकार हमारा तो सौदा हो चुका था इस काम के लिए, हमें तो अपना काम करना ही था। और मैं बाबा से पूछा कि अगर हमारी जगह कोई और आता तो क्या होता। बाबा जी कहने लगे कि देखो, मैं तुम्हें ढूंढा हूँ, तुम मुझे नहीं ढूंढे हो। मैं सूंघते सूंघते और तुम्हें पा लिया हूँ, नहीं तो तुम्हारे जैसे तो हजारों लड़के रोड पर खड़े दिखाई दे देंगे। 1 लाख रुपए क्या, वो तो 10,000 के लिए ऐसे काम कर देंगे। मैं सब सुन रहा था, ताज्जुब में पड़ा हुआ था कि बाबा जी मुझे क्यों चुना इस काम के लिए। और तब बाबा जी कहने लगे कि देखो, ये गुड़ बातें हैं, ये मैं सब कुछ तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन इतना जान लो, इस काम के लिए तुम सही उम्मीदवार थे। तुम्हारे अलावा ये काम दूसरा कोई कर नहीं पाएगा। अब मैं समझ गया कि बाबा जी अब बताने के मूड पे नहीं है। जब बताने के मूड में होंगे तो ज़रूर बताएंगे। अब इंतज़ार के अलावा कर क्या सकते थे। अब आखिरकार धीरे धीरे अब रात होने लगी थी। आखिरकार जब आधी रात का वक्त हुआ और तब बाबा जी कहने लगे कि देखो, अब मैं जो बता रहा हूँ ना वैसे ही करना है, मैं दूर रहूँगा। अब वही किए, हम कुआं से बहुत दूर आ चुके थे। अब बाबा जी थैला, अपना बड़ा सा थैला जो था वो खोल चुके थे, और उसमें मैं जब देखा ना तो बड़ा अच्छी सी खुशबू आ रही थी मिठाइयों की। केवड़ा का जल जैसे प्रयोग किया गया है, ना जाने और कौन सा सुगंधित अब उसमें प्रयोग किया गया है, लेकिन खुशबू बहुत शानदार आ रही थी। और वो सारी मिठाई एक बड़ा सा थाल था और उसमें सजाने लगे थे। अब लाइन लाइन से गोल में पूरा थाल जैसे मिठाई से भर दी थी, बीच का हिस्सा खाली था। और इसके बाद एक पोटली खोला और उसमें मैं जब देखा ना तो मैं हैरान रह गया था। उसमें बकरे का कच्चा मांस अब वो बीच की थाली में रख दिए थे। और फिर फुसफुसाते हुए कहने लगे कि देखो, ये थाली रेडी हो चुका है। आज जैसा मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ, इस थाली को ले जा कर के अब कुएं के नज़दीक रख देना है। आज थोड़ी दूर पर जाकर तुम्हें बैठ जाना है और इंतज़ार करना है। देखो क्या वो आत्मा आती है, अगर आएगी तो हम आज ही उसको पकड़ लेंगे। बाबा जी अब बता रहे थे। अब मेरा तो दिल था ना,
धक 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 तेजी से अब हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं किसी जाल में तो नहीं फंस गया, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन अपने घर की मजबूरी, हालात नहीं होते तो मैं ये काम कभी करता भी नहीं, जैसा आज मैं करने जा रहा था। आखिरकार बाबा का बताए हुए वैसे ही मैं काम कर रहा था। मैं उस कुएं के थोड़ी दूरी पर वो पूरा थाली, बड़ा सा थाली, थाली नहीं पराती बोल सकते उसको, और ले आकर रख दिया। और रखने के बाद मैं कुएं की तरफ देख रहा था। और इसके बाद जैसे बाबा ने बताया था कि कितना कदम मुझे पीछे हटना है, और फिर ज़मीन पर मैं बैठ गया था। और उस दिन बाबा जी मेरे लिए सफ़ेद कुर्ता भी लेके आए थे, जो रात के टाइम चमकता भी था, और वो मुझे पहनना पड़ा था। मैं अब इंतज़ार कर रहा था, दिल मेरा तेजी से धड़क रहा था। अब समय जो था धीरे धीरे निकलता जा रहा था, लेकिन अभी तक कुआं में से कोई आता हुआ दिखाई नहीं दिया। और जब भी जरा सा आहट होता था ना, तो मेरा तो दिल तेजी से और धड़कने लगता था कि अब वो आत्मा निकलेगी जिसकी बाबा कह रहे हैं, बात बता रहे हैं। लेकिन अब 12:30 से ऊपर का टाइम हो चुका था, आधा घंटा बीत चुका था। अभी तक परात बिल्कुल साइड में ही पड़ा हुआ था जहाँ मैंने रखा था। हाँ, उसका गंध सूंघ करके ज़रूर कुछ उस जगह पर जो जंगली जानवर थे उनका एहसास मुझे हो रहा था। लेकिन वो एक बार तो नज़दीक भी आ गए थे, और जब उन्होंने मुझे देखा ना तो मैं भी डर गया था। लेकिन वो मुझे देखते ही गिदड़ थे और वो भाग खड़े हुए। मैं उस पल बहुत डर गया था कि कहीं वो गिदड़ मेरा शिकार न कर ले। लेकिन वो निकल गए थे। ज़रूर थोड़ी दूर पर जाकर के इंतज़ार कर रहे होंगे कि आखिर ये मामला क्या है, इस जगह पर चल क्या रहा है। अब 1 बजने वाला था। घड़ी की सुई लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। घड़ी की टिक टिक की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही थी, और वो समय तेज़ी से भागता हुआ मुझे हर पल अब इसका अंदाज हो रहा था। जितना सुई बढ़ती थी आगे, और दिल की धड़कन मेरा बढ़ते जाता था कि अब क्या होगा। बाकी इस कुएं में से कोई आत्मा निकलेगी, ये जो मिठाई रखा है इसको भोजन करेगी, वो बकरे का मांस को भी भोजन करेगी। मैं यही सोच विचार कर रहा था। 1 बज गया था, और तभी मुझे एक हाथ कुएं में से निकलता हुआ दिखाई दिया। वो हाथ पहले सीधा खड़ा हुआ, जैसे उसके हाथ में आंखें लगी हो उंगलियों में। वो उंगली हाथ ऐसे ऐसे मतलब बाएं से दाएं घूम रहा था, जैसे वो देखने की कोशिश कर रहा हो कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और जब उसको तसल्ली हो गया कि हाँ, मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है, और तब वो हाथ लंबा होने लगा। वो लंबा हाथ अब उस थाल तक पहुँच गया था। और जैसे मैंने उस लंबे हाथ को देखा ना, तो मेरी तो हालत खराब हो गई थी। मैं उस आत्मा को देख नहीं पाया, लेकिन उसके लंबे हाथ को जरूर देखा था। और लंबा हाथ पूरा थाल अपने हाथ में एक ही हाथ पर उठा लिया था, और फिर वापसी कुएं के अंदर। अब फिर जैसे 1 मिनट के अंदर में पूरा परात खाली हो गया, और खाली परात हवा में उछाल दिया, और सीधा मेरे पास में आकर के गिरा। झन से आवाज़ हुई। अब मेरी तो जो हालत हुई मैं उस वक़्त मैं ही जानता हूँ। डर पूरे शरीर में फैल चुका था। मैंने पहली बार इतना लंबा हाथ देखा था, और वो हाथ एक आत्मा का था। यानी वो हाथ किसी इंसान का तो नहीं हो सकता था। वाकई में दिल दहला देने वाला वो घटना मेरे साथ में घटी थी पहले ही दिन। और इसके बाद बाबा जी से बताए थे कि अब मुझे पीछे चलते जाना है, पीछे हटते जाना है, और वही मैंने अब कर लिया। थाली अब ले करके मैं पीछे हटने लगा। आखिरकार जहाँ बाबा जी बैठे थे, अब मैं उस जगह पर आ गया। बाबा जी को पता चल गया था खाली परात देख करके, और कहने लगे कि हाँ क्या हुआ, धीरे से फुसफुसाते हुए। वो आत्मा निकली थी। मैंने बोला बाबा जी, आत्मा तो नहीं, लेकिन उसका बड़ा सा लंबा हाथ निकला था, और वो जैसे उसकी उंगलियों में आंखें लगी हो। वो बाएं दाएं पूरा
एक तरह से मुआयना किया और फिर वो हाथ एक लंबे सांप की तरह हो गया था और सीधा थाल के पास पहुंचा। थाल को उसने उठाया और फिर झटके से कुएं के अंदर में, जैसे सारा माल उसका अंदर में जो था वो मिनटों में खा लिया और खाली थाली को हवा में उछाल दिया था। बाबा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई और कहने लगा कि किशोर, तुम बिल्कुल सही जा रहे हो, मैं तुम्हें चुन करके कोई गलती नहीं किया, चलो आज का काम खत्म हुआ। सही मायने में मेरे दिल की हालत सही नहीं थी, दिल तेजी से धड़क रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन बाबा जी जो साथ में थे ना, तो मैं अपने आप को एक तरह से सुरक्षित महसूस कर रहा था। और अगले पल हम ऑटो रिक्शा में पहुंच गए थे। ऑटो रिक्शा वाला तो सो ही चुका था, उसको बाबा जी ने आवाज़ दिया, चलो भाई अब चलते हैं, यहाँ का काम खत्म। जैसे ऑटो वाला भी जानता होगा बाबा जी को, बाबा जी क्या काम करते हैं। अब बिना कोई सवाल जवाब किए वो अपनी सीट पर बैठा, ऑटो स्टार्ट किया और फिर चल पड़े थे। बाबा जी अब बता रहे थे कि देखो आज का काम जो था ना, तुमने बहुत शानदार किया है। मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो सब कुछ रखने के बाद दूर हट गया था। जो काम किया वो लंबे हाथ ने किया, मेरा उसमें रोल क्या था, मैं बाबा जी को बताने लगा। और तब बाबा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी और कहने लगे कि देखो अगर तुम उस जगह पर नहीं होते ना, तो वो लंबा हाथ जिस आत्मा का था वो निकलता भी नहीं, वो आता भी नहीं, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे में वो विशेष शक्ति मैंने देखा है, महसूस किया है, ऐसी वजह से मैंने तुम्हें चुना हूँ। अब बात कुछ मेरे पल्ले पड़ रही थी, वो राज अब बाबा जी मुझे बता चुके थे कि मेरे में ऐसी कोई शक्ति थी जिसकी वजह से बाबा ने मुझे चुना था, मेरा चुनाव किया था। नहीं तो हजारों लड़के रोड पर आवारा घूमते रहते थे, किसी को वो चुन सकते थे। तो आखिर ऐसी कोई खास शक्ति मेरे में अब मुझे क्यों नहीं महसूस होती? मैंने तो आज तक ये शक्ति को महसूस ही नहीं किया। और तब बाबा जी कहने लगे कि बेटा तुम अपनी शक्ति को खुद नहीं पहचान सकते, तुम्हारे में वो गंध है जिस गंध की वजह से आत्माएं प्रभावित होती है और वो खींची चली आती है, इसीलिए मैंने तुम्हें चुनाव किया था। अब ये बात मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही थी, लेकिन जो बाबा जी कह रहे थे सत्य ही होगा मेरे में अंदर कोई गंध होगा जिसकी गंध से आत्माएं आकर्षित होती होगी। वाकई में अब बाबा जी बता रहे थे कि देखो आज का काम बहुत मज़े में हो गया, लेकिन हमें उस दिन तक काम करना है जब तक वो आत्मा कुएं से खुद बाहर निकल करके तुम्हारे पास ना आ जाए। उसी दिन का हमें इंतज़ार है, इसमें टाइम लग सकता है। इसके बाद हम अपने घर और बाबा जी अपने अड्डे पर। बाबा जी कहाँ रहते थे वो तो मैं भी नहीं जानता था, वो ऑटो रिक्शा वाला ज़रूर जानता होगा। इसके बाद अगले दिन की तैयारी, वही वक्त और वही ऑटो रिक्शा वाला, वही बाबा जी, अब बड़ा सा थैला। लेकिन इस बार भी वो हाथ जो था ना, अब बाबा जी जैसे बताए थे, अब वो थाल जो था ना थोड़ा हम दूरी पर रखे थे। जितना नज़दीकी पहले हमने रखा था कुएं से, अब थोड़ा सा दूरी अब हम बढ़ा दिए थे बाबा जी के कहे अनुसार। वो हाथ फिर निकला, लंबा हाथ सांप की तरह, और थाल को पकड़ा और सीधा कुएं के अंदर, और खाली थाल हवा में उछाल चुका था। इस तरह करते करते 5 दिन बीत चुका था। बाबा जी अब उनके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट आती थी, कभी खामोश हो जाते थे, कुछ सोचने लगते थे। मैं बाबा जी से पूछ रहा था कि बाबा जी ऐसा कब तक चलेगा? 5 दिन तो हो गया, जिस काम के लिए आप मुझे चुने हैं वो काम आपका कब तक पूरा होगा? बाबा जी कहने लगे कि मुझे भी थोड़ा सा अब डाउट लग रहा है, क्या वो आत्मा कुएं से बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी। और जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी हमारा मतलब हल नहीं होगा। वो तुम्हें बिल्कुल तुम्हारे समीप में आना चाहिए, और जब तुम्हारे समीप आ जाएगी ना, तब मैं उसको पकड़ सकता हूँ, वो मेरे काबू में आ सकती है। लेकिन वो आ ही नहीं रही है। हमें कुछ अपने प्लान में अब चेंज करना पड़ेगा, और वो मैं कल के डेट में करूँगा, क्योंकि पूर्णवासी नज़दीक आती जा रही है।
और ये काम पूर्णवासी तक हमें कर लेना है। लेकिन छठे दिन भी कोई खास बदलाव नहीं हुआ। हाथ जरूर लंबा हो गया, लेकिन वो आत्मा कैसी थी, कौन थी, जेंट्स थी या लेडीज थी, ये भी मुझे नहीं मालूम। हाथ को देख करके वो सांप की तरह ही लगता था। अगर उसमें पंजा नहीं होता ना तो मैं सांप ही समझता। और वो भी रात ऐसे ही हमारा बेकार चला गया था। बाबा जी अब थोड़ा सा परेशान हो गए थे। अब फिर कहने लगे, देख भाई, कल का पूर्णमासी है। अगर कल हम इस आत्मा को नहीं पकड़ पाए ना तो फिर हमें अब बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। अब वो परेशान सा दिख रहे थे। अब कहने लगे कि कल हम एक और उपाय करेंगे। इसके बाद कल की अब वो जो पूर्णमासी की रात थी वो भी आ चुकी थी। जब हम उस रोड पर पहुँचे ना तो बड़ा सा चांद आसमान में दिख रहा था। आधी रात होने को जा रही थी और बाबा जी जो मेरे लिए सफ़ेद कुर्ता लाए थे वो मुझे दे दिए कि अब पहन लो। इसके बाद एक ख़ास किस्म का इतर मेरे कपड़ों पर लगा दिए थे और इतर का गंध बड़ा अजीब लग रहा था। वो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो आत्माओं का क्या वो पसंद आएगा कि आत्मा हमारे पास में आएगी? सब कुछ पहले की तरह उसी थाल में अब मिठाई सजा दिया गया था। साइडों में बीच का जगह में बकरे का मीट कच्चा रखा हुआ। थोड़ी सी दूरी अब बढ़ा दिया गया था। कुएं से दूरी अब बढ़ चुकी थी। अब वो आत्मा जरूर आएगी, बाबा का कहना था। देखो बेटा किशोर, तुम बिल्कुल तैयार रहना। जैसे बाबा ने कहा था मैं बिल्कुल था। जैसे ही आत्मा मेरे पास पहुंच जाए हमें वहां से भाग लेना था, जैसे बाबा ने कहा था। इसके बाद काम बाबा जी का था। अब वही हुआ। हम उस जगह पर थाल को सजा रखे थे और उसी के पास में थोड़ी दूरी पर हम बैठे हुए थे। हमारे कपड़ों से इत्र का ना जाने कैसा गंध आ रहा था। वो गंध मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन बाबा जी का कहना था इस गंध से वो आत्मा जरूर आज खींची आएगी। अगर आज नहीं आई ना तो हमारा सारा परिश्रम बेकार चला जाएगा। फिर हमें महीनों भर इंतज़ार करना पड़ेगा और वो वक्त आएगा कि नहीं आएगा हम बोल नहीं सकते। बाबा थोड़ा निराशा में डूबे हुए थे। उनको लग रहा था कि ये काम पूरा होगा या नहीं होगा। उनको मन में भी अब शंका लगी हुई थी। आखिरकार जैसा पहले हुआ था, थाल मैंने ज़मीन पर रख दिया था। सब कुछ उसमें सजा हुआ था और मेरे कपड़े में इत्र लगा हुआ था और मैं उस थाल से थोड़ी दूरी पर आकर के बैठ चुका था। अब चांद बड़ा दिखाई दे रहा था। चांद की प्रकाश आसपास में कुएं के पास फैला हुआ था। अब जो घटना पहले होती थी ना वो हाथ निकलता था, लेकिन आज की रात हाथ नहीं, एक पूरा सर कुएं से बाहर निकला। जैसे सर बाहर निकला ना तो मैं देख करके हक्का बक्का रह गया था। वो इंसानी सर था जो कुएं में से खुद ब खुद बाहर उभरता हुआ नजर आ रहा था। और जैसे जैसे ऊपर आ रहा था ना मैं देखता ही रह गया। जैसे कोई लड़की हो, खूबसूरत लड़की हो, बड़ी बड़ी सी आंखें, चेहरा खूबसूरत, खुले हुए बाल। अब वो जैसे हाथ देख रहा था ना, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, वैसे ही अपनी गर्दन को अब घुमा रही थी। जैसे आसपास में देखने की कोशिश कर रही हो कि आसपास में कोई खतरा तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जैसे मैं अपने मन में सोच रहा था। लेकिन वो आत्मा थी, उसको क्या खतरा होना। खतरा तो मुझे था उस आत्मा से। इसके बाद वो धीरे धीरे अब कुएं में से अब निकल चुकी थी बाहर। सफ़ेद कपड़ा उसके बदन पर, हवा चल रही थी तो कपड़ा लहरा रहा था। सर के बाल जो खुले हुए थे वो भी हवा से अब जैसे इधर से उधर हिल रहे हों। तभी गिदड़ों ने बड़ा अचंभा कर दिया। वो सब जो गिदड़ थे जो आसपास में थे वो रोना शुरू कर दिए। अजीब गरीब आवाज़ें वहाँ पर आने लगे। वो आत्मा एक बार चारों तरफ देख रही थी, बाएं से दाएं, इधर उधर अपना सर घुमा करके। जब उसको लगा कि हाँ अब सब कुछ सही है, तब वो कुएं से अब बाहर आ चुकी थी। एक एक कदम नापती हुई और उसी थाली के पास
अब आ चुकी थी। आज जैसे ही वो नीचे से बैठी, आज इसके बाद मिनट भी नहीं लगा था पूरा वो माल साफ करने में। पूरी मिठाइयाँ, बकरे का मांस सब कुछ चट कर गई थी। और इसके बाद उसकी नज़र मेरे पे पड़ी और वो मेरी तरफ बढ़ चुकी थी। मैं शांत बैठा हुआ था। जब वो मेरी तरफ आने लगी ना तो मेरी दिल की धड़कन तेज़ी से बढ़ने लगी थी। दिल लगा कि जैसे बाहर निकल आएगा, इतना डर मुझे महसूस होने लगा। लेकिन मुझे बाबा जी पर विश्वास था कि बाबा जी ने जो कहा है वैसा ही करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो मैं तो आज बच नहीं पाऊंगा। लेकिन कमाल ये हुआ कि वो लड़की सीधा मेरे पास सेकंडों में आ चुकी थी। अब मैं जब अपने इतना नज़दीक उस लड़की को देखा ना तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। मुझे लगा कि किशोर, आज तू बच नहीं पाएगा, तेरा काम तमाम, तेरा ये आखिरी रात है। और शायद इसी आत्मा लड़की के साथ तेरा मौत लिखा हुआ था और तभी तो इस जगह पर आया है। मैं तो अपने आप को एक तरह से मरा घोषित कर दिया था कि मैं इस जगह से वापस अपने घर लौट नहीं पाऊंगा। लेकिन वो लड़की, मेरा जो सफ़ेद शर्ट था, कुर्ता था, और वो जैसे पकड़ करके अपने नाक पर सूंघने लगे। जैसे ही नाक अपना महसूस करने लगी खुशबू को, वो जैसे खुशबू कहाँ से आ रहा उसको ढूंढ रही। कभी मेरे बाजू पकड़ती, कभी कॉलर पकड़ती और सूंघती थी। इतना नज़दीक में थी ना कि मैं अपने आप को इतना डरा महसूस कभी ज़िंदगी में नहीं किया था। लेकिन बाबा जी ने कहा था कि डरना मत, बिल्कुल शांत खड़ा रहना, इसके बाद मेरा काम है। जब उसको लगा कि वास्तव में मेरे कुर्ते से ये खुशबू आ रही है ना, तब उसने मेरे बाल को पकड़ लिया था, सर के बाल को, अब मुझे खींच करके अब कुएं की तरफ चलने लगी। अब तो जैसे मैं डर के मारे पूरे बदन से पसीना छूटने लगा। मुझे लग चुका था कि बेटा, अब तेरा जिंदगी का अंत आ चुका है, ये तुझे उसी कुएं में ले जा करके डुबो देगी। अब मैं बाबा की तरफ देखने लगा, लेकिन बाबा का कहीं अता पता नहीं था। मैं चारों तरफ जितनी दूर तक नज़र जा सकती थी मैं देख रहा था, लेकिन सब कुछ व्यर्थ। बाबा जी कहीं पर थे नहीं और वो हर पल मुझे घसीट रही थी, कोई आवाज़ नहीं कर रही थी। और उसके हाथ में इतनी ताकत थी कि मैं हष्टपुष्ट व्यक्ति था, युवक था, और वो मुझे अब घसीट कर लेके जा रही है बाल पकड़ करके। और मैं घसीटता हुआ जा रहा हूँ कुएं की तरफ में, हर पल मौत के नज़दीक पहुँचता जा रहा हूँ। अब बाबा को इस वक्त में आ जाना चाहिए था, लेकिन बाबा जी गायब थे। कुएं से 4 कदम की दूरी रह गई थी और वो 4 कदम अगर हम चले जाते ना तो मैं बच नहीं पाता। वो लड़की मुझे कुएं में लेके कूद जाती और फिर मैं कभी कुएं से निकल नहीं पाता। लेकिन उसी वक्त में बाबा जी ने अपना माया जाल उस जगह पर लगा दिया था। एक मंत्र शक्ति का उन्होंने प्रयोग किया और कब आ गए मुझे पता भी नहीं चला, किधर से आए मुझे पता भी नहीं चला। मैं तो डरा हुआ था। जैसे ही मंत्र शक्ति का उन्होंने प्रयोग किया ना, वो लड़की एक बार चीखी जरूर, और इसके बाद जैसे ज़मीन पर गिर चुकी थी। मुझे जो कहा गया था कि उस जगह से भाग खड़ा होना है, अब मैंने वही किया। मैं दूर भागता चला गया, जिधर मेन रोड था, जहाँ पर ऑटो रिक्शा खड़ा था। बाबा जी ने कहा था कि ऑटो रिक्शा में जाके बैठ जाना, बाकी मैं सब कुछ देखूंगा। मैं मुड़ कर नहीं देखा कि बाबा जी उस लड़की के साथ में क्या कर रहे थे। मैं ऑटो रिक्शा में आ गया था। ऑटो रिक्शा वाला भी शायद बाबा जी का दोस्त ही था या फिर जानता था कि बाबा जी क्या काम करते हैं। वो मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं किया। वो पिछली सीट पर लेटा हुआ था और जब मुझे देखा ना तो वो उठकर खड़ा हो गया, अपनी ड्राइविंग सीट पर आ चुका था, अब पिछली सीट खाली कर दिया था। मैं जा करके अपने आप को छुपाने लगा था, इतना डर मेरे शरीर में हो चुका था। और बाबा जी का भी अता पता नहीं था। मेरी दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। अब मुझे लग रहा था कि मैं बच गया हूँ, अब मैं ऑटो रिक्शा में आ गया हूँ ना, तो अब मुझे कोई खतरा नहीं है। अब वाकई में अब खतरा जो था अब बाबा जी के साथ में था कि बाबा जी के साथ में अब वहाँ पे क्या चल रहा है। बाबा जी अभी नहीं आए, अभी नहीं आए। मैं बार बार उस रास्ते को देखता
जो कुएं की तरफ से आ रहा था। मैं देख रहा था कि बाबा जी का आता पता नहीं है। हाँ, इस काम में आधा से पौन घंटा लगा था। और तब बाबा जी अपना बड़ा सा थैला कंधे पर लटकाए हुए अब मस्त चाल से चलते हुए आ रहे थे। जब ऑटो के पास में आए ना, तब मुझे तसल्ली हुई कि बाबा जी सुरक्षित हैं। लेकिन वो आत्मा कहाँ है? उनके थैले में? मैं जान नहीं पाया था। आज जैसे ही बाबा जी आए ना, कहने लगे कि किशोर बेटे, तूने बहुत बढ़िया काम किया है। मैं खुश हुआ। चलो अब ड्राइवर, अब ऑटो बढ़ाओ। इसके बाद हम चल पड़े थे। मैं सारा रास्ता डरा हुआ था कि हे भगवान, अगर बाबा जी सही मौके पर कुएं के पास नहीं पहुंचते, तब तो वो आत्मा जो थी मुझे ले करके कुएं में कूद जाती। अब फिर मैं कभी उस कुएं से बाहर नहीं निकलता। बाबा जी मुझे घर के पास में छोड़ चुके थे। कहने लगे कि तू चिंता मत कर, कल मुझे मिलना, तुझे वो पैसा मैं दे दूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, जो करना था मैं कर चुका। मैं धीरे से बोला, बाबा जी वो आत्मा कहाँ है? बाबा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि तुझे उससे क्या करना है, वो हमारा काम है, हम समझेंगे उससे। बाबा जी जैसे बताना ही नहीं चाहते थे। अब मैं भी समझ गया था कि बाबा जी ये बताएंगे नहीं। अब हमें क्या है, हमारा काम तो अब ख़त्म हो चुका है। अब वही हुआ, घर गया। बिल्कुल सारी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। वही बार बार मुझे सपना आ रहा था कि मैं कुएं के पास में हूँ और वही सुंदर लड़की मेरा बाल पकड़ करके खींचती हुई कुएं के अंदर जबरदस्ती, और मैं अंधेरे में जैसे सुरंग में डूबता चला जा रहा हूँ। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। मेरी सांस रुक रही है, अब फिर मेरी नींद खुल जाती है। मेरी सांसें तेज तेज चल रही थी। वो भयानक सपना जैसे मैंने बिल्कुल सच में देखा था। आखिरकार सुबह हुई। आज जैसे बाबा ने बताया था, मैं उस स्थान पर जाकर मिला। बाबा जी उस स्थान पर नहीं थे, लेकिन वो आए 1 घंटे के लेट से। अब फिर अपना थैला खोला और उसमें से 50,000 का अब नोट निकाल कर गड्डी अब मुझे पकड़ा दिए। अब कहने लगे, किशोर तू बहुत बढ़िया काम किए हो, क्या आगे भी ऐसा काम करना चाहोगे? मैं तो डर चुका था। मेरी अब हिम्मत नहीं थी। जो रात मेरे साथ में घटी थी, अगर बाबा जरा से भी देरी करते तो मैं तो जिंदा अब बचता ही नहीं। मैं अब बाबा की तरफ देख कहने लगा कि नहीं नहीं, अब नहीं जी, अब नहीं। बाबा कहने लगे कि हाँ, इस वक्त तू डरा हुआ है, लेकिन सोचना, ये काम में देखो तुम आसानी से 1 लाख रुपये कमा चुके हो। अगर हम तुम्हें दूसरा कोई काम देंगे तो उसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। तुम अपने आप को तैयार करो, फिर हम किशोर मिलेंगे तुमसे। और तुम, मुझे यकीन है तुम उस काम को ज़रूर करोगे। अब मेरे पास में और कोई चारा नहीं था। बस उस जगह से मैं बाबा से पीछा छुड़ाना चाहता था कि इस बाबा से जितना दूर रहा जाए उसी में भलाई है। अब फिर मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी किशोर जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ इसी समय में, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।